एक चूहा ने शेर की जान कैसे बचाई? आइए जानते हैं इस कहानी में। एक कहानी है शक्तिशाली राजा शेर की और एक ऐसे जीव की जिसे कोई गिनता तक नहीं था। चलिए आज वही सदियों पुरानी दास्तां सुनते हैं। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं। इस महान जंगल में जहां हर कोई अपनी जगह बनाने में लगा है, क्या असली ताकत सिर्फ बड़े आकार में ही होती है, या फिर वो किसी ऐसे रूप में भी बसती है जिसे हम देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते? शायद ये कहानी हमें इसका जवाब दे दे। देखिए, हमारी कहानी के दो किरदार हैं, बिल्कुल दिन और रात की तरह अलग। एक तरफ था जंगल का राजा शेर, जिसकी एक दहाड़ से जमीन तक कांप जाती थी, और दूसरी तरफ एक नन्हा सा चूहा जो पत्तियों के नीचे ऐसे रहता था मानो उसका कोई वजूद ही ना हो। एक की ताकत सबको दिखती थी, पर दूसरे की, खैर, किसी ने कभी सोचा ही नहीं कि उसमें भी कोई ताकत हो सकती है। तो हुआ यूं कि एक दिन दोपहर की धूप पेड़ों से छनकर जमीन पर बिछी हुई थी और जंगल का राजा गहरी नींद में सो रहा था। तभी अपनी ही दुनिया में मगन एक छोटा सा चूहा खेलते खेलते अनजाने में राजा के पंजे पर चढ़ गया। सोचिए, एक नन्हा सा कदम, एक छोटी सी भूल, पर कभी-कभी जंगल का भविष्य ऐसी ही छोटी छोटी बातों पर टिक जाता है। राजा की आंखें खुली और उनमें नींद की जगह गुस्से का तूफान था। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे बादल गरज रहे हों। तेरी ये हिम्मत, तू एक जरा सा जीव मेरी नींद खराब करेगा? आज तुझे पता चलेगा कि जंगल के राजा को जगाने का अंजाम क्या होता है। चूहा बेचारा डर से कांप रहा था, बिल्कुल एक सूखे पत्ते की तरह, पर मौत को सामने देखकर भी उसने अपनी आवाज नहीं खोई। हिम्मत जुटाकर बोला, महाराज, मुझे जाने दीजिए। आज मैं छोटा हूं, पर जंगल का नियम तो यही है कि वक्त बदलता है। क्या पता कल यही छोटा सा जीव आपके किसी काम आ जाए। उस पल तो ये बात हवा में एक मजाक जैसी लगी। शेर की हंसी पूरे जंगल में गूंज गई। उसे ये ख्याल इतना मजेदार लगा कि भला ये छोटा सा जीव उसकी क्या मदद करेगा। लेकिन शायद उस दिन राजा के मन में कुछ और ही था। उसने अपने गुस्से पर रहम को जीत दी और चूहे को जाने दिया। ये जंगल में बोया गया दया का एक छोटा सा बीज था जो बहुत जल्द एक बड़ा पेड़ बनने वाला था। और जैसा कि जंगल का नियम है, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कहानी अब एक ऐसे दिन की तरफ मुड़ती है जब राजा का सिंहासन जमीन पर आ गया। कुछ ही दिन बीते थे। अपने ही जंगल में घूमते हुए वो ताकतवर राजा एक शिकारी के जाल में ऐसे फंस गया जैसे कोई छोटी सी चिड़िया फंस जाती है। बड़ी अजीब बात है ना? वो ताकत जो पहाड़ों को हिला सकती थी, आज कुछ रस्सियों के सामने बिल्कुल बेबस थी। राजा आज सच में लाचार था। शेर दहाड़ा और उसकी आवाज पूरे जंगल में फैल गई, पर आज इस दहाड़ में हुक्म नहीं था, बेबसी थी। ये जंगल के राजा की नहीं, बल्कि एक कैदी की पुकार थी जो मदद के लिए गूंज रही थी। पास की झाड़ियों में छिपा एक चालाक सियार ये सब कुछ देख रहा था। जंगल यही तो सिखाता है कि मुश्किल वक्त ही असली चेहरा दिखाता है। और सियार ने मदद करने की जगह अपने फायदे का हिसाब लगाना शुरू कर दिया। उस पल अपनी ही सल्तनत में राजा बिल्कुल अकेला पड़ गया था। पर कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी एक छोटी सी रोशनी की कीमत पता चलती है। और उस दिन जब सारी उम्मीदें टूट रही थी, जंगल ने अपना सबसे छोटा हीरो मैदान में उतारा। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां एक पुराना कर्ज चुकाया जाना था। वो बेबसी से भरी दहाड़ उस छोटे से चूहे के कानों में भी पड़ी। उसे वो दिन याद आ गया, दया का वो पल। उसने एक पल भी नहीं सोचा कि शेर कितना विशाल है या खतरा कितना बड़ा है। वो तो बस एक कर्ज चुकाने, एक वादा निभाने के लिए दौड़ पड़ा। और फिर जंगल ने एक ऐसा नज़ारा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस नन्हे से चूहे ने राजा को हिम्मत दी और अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल किया, उसके छोटे पैने दांत। एक एक करके उसने उन मोटी रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया जिनके सामने राजा की सारी ताकत ने घुटने टेक दिए थे। और देखते ही देखते राजा की बेड़ियां कट चुकी थीं। उस दिन की आज़ादी सिर्फ शेर की नहीं थी, बल्कि एक पुरानी सोच से पूरे जंगल की आज़ादी थी। उस दिन एक ऐसा सबक सीखा गया जिसे जंगल की हवाएं आज भी गुनगुनाती हैं। शेर ने आज़ाद होकर चूहे की तरफ देखा और उसकी आंखों में पहली बार घमंड नहीं बल्कि इज्जत थी। उसने कहा, आज तुमने मुझे सिखाया है कि मदद करने वाला एक छोटा सा हाथ ताकतवर पंजों से कहीं ज्यादा कीमती होता है। ये सब देखकर वो चालाक सियार शर्म से नजरें झुकाए घने जंगल में कहीं गायब हो गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही
कि किसी को भी उसके बाहरी रूप से कभी नहीं आंकना चाहिए। ये कि दया का एक छोटा सा काम भी कभी बेकार नहीं जाता। और सबसे जरूरी बात कि इस जंगल में हर किसी के पास एक अनोखी ताकत होती है, बस उसे पहचानने की देर है। ये कहानी तो यहीं खत्म हो गई, पर इसकी गूंज अब भी बाकी है। ये हम सबसे एक सवाल पूछती है। जैसे उस नन्हे चूहे में एक राजा को बचाने की ताकत थी, वैसे ही हमारी इस दुनिया में वो कौन सी अनदेखी जगहें हैं जहां महानता छुपी बैठी है। वो कौन है जिन्हें हम छोटा समझ रहे हैं? जरा सोचिएगा जरूर।